आपसे पूछूं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है, क्या आप नोएडा के आईटी सेक्टर की बात करेंगे या डिफेंस कॉरिडोर की बात करेंगे या फिर एक्सप्रेसवेज की बात करेंगे। इन सब का अपना एक अलग योगदान है अपनी जगह, लेकिन एक ऐसा सेक्टर है यूपी का जो करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, जो हर दिन पैसा कमाता है। जी हाँ, हर दिन। और जो अकेले उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में सबसे मजबूत आधार दे सकता है, वो है कृषि और पशुपालन। जी हाँ, लेकिन यहां कहानी सिर्फ खेतों की नहीं है, सिर्फ पशुपालन की नहीं है। ये कहानी है खेती को उद्योग बनाने की, ये कहानी है पशुपालन को स्टार्टअप्स बनाने की, और सबसे बड़ी बात, गांव की महिलाओं को उद्यमी बनाने की, एंटरप्रेन्योर्स बनाने की। कभी उत्तर प्रदेश की पहचान केवल गेहूं से होती थी, केवल धान से होती थी जब कृषि की बात आती थी, या फिर गन्ने से होती थी। लेकिन आज खेती का मतलब केवल फसल उगाना नहीं है। आज खेती का मतलब है उद्योग से, खेती का मतलब है टेक्नोलॉजी से, खेती का मतलब है प्रोसेसिंग से, ब्रांडिंग से और कोल्ड चेन से, इसके साथ डिजिटल पेमेंट से और एक्सपोर्ट से। ठीक सुन रहे हैं आप, यानी कि फार्म टू फैक्ट्रीज और फैक्ट्रीज टू ग्लोबल मार्केट। ये है आज का यूपी, यही है नए उत्तर प्रदेश की कृषि नीति, और यही वजह है कि राज्य ने अपने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के विजन में कृषि और पशुपालन को सबसे महत्वपूर्ण विकास इंजन माना है। ये आज का यूपी है। लेकिन पहले समझते हैं कि बदलाव आखिर हुआ क्या है, कैसे हुआ है और कहां हुआ है। पहले किसान की पूरी अर्थव्यवस्था मौसम पर निर्भर थी, यानी कि बारिश हुई तो फसल, नहीं हुई तो नुकसान, साथ ही मंडी में भाव गिरा तो नुकसान, बीच में बिचौलिया आया तो भी नुकसान। यानी कि मेहनत किसान करता था, लेकिन सबसे कम कमाई भी उसी की होती थी। अब सरकार ने इस मॉडल को बदलने की एक पहल की, एक कोशिश की। फोकस केवल उत्पादन बढ़ाने पर नहीं था, फोकस ये है कि पूरी वैल्यू चेन बनाई जाए, और इस वैल्यू चेन की सबसे मजबूत कड़ी बन रही है डेयरी प्रोडक्ट्स। आज यूपी में बनते डेयरी प्रोडक्ट्स, एक बहुत दिलचस्प बात ये सोचिए, किसान गेहूं साल में एक बार बेचता है ना, धान भी एक बार बेचता है, लेकिन डेयरी यानी कि हर रोज उसकी खपत होती है। दूध वो हर सुबह बिकता है, हर शाम बिकता है, यानी कि हर रोज की कमाई, डेली कैश फ्लो। इसीलिए दुनिया की हर मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डेयरी की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है, और उत्तर प्रदेश ने इसी अवसर को पहचाना और अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था की तरफ एक कदम बढ़ाया। आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य बन गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2016-17 में प्रदेश का दूध उत्पादन लगभग 277 लाख टन था, जो बढ़कर 2024-25 में करीब 388 लाख टन तक पहुंच गया है। ये सरकारी आंकड़े हैं, यानी लगभग 40% की वृद्धि। आज देश के कुल दूध उत्पादन का लगभग 16% हिस्सा अकेला उत्तर प्रदेश देता है। ये डेटा यूपी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार है। लेकिन असली बदलाव केवल उत्पादन में नहीं आया, बदलाव आया कमाई के मॉडल में, उत्तर प्रदेश के कमाई मॉडल में। क्योंकि दूध बेचकर जितनी कमाई होती है, उससे कई गुना ज्यादा कमाई होती है उससे बने गए प्रोडक्ट से। अगर वही दूध पनीर बने, वही दूध घी बने, वही दूध मक्खन बने, कर्ड बने, तो कमाई 2 गुना हो जाती है। वही दूध अगर चीज बने तो कमाई 2 गुना हो जाती है, या फिर एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स बने। इसीलिए सरकार केवल अब मिल्क प्रोडक्शन नहीं कर रही, बल्कि सरकार मिल्क प्रोसेसिंग पर भी जोर दे रही है। लक्ष्य है उत्तर प्रदेश को ग्लोबल डेयरी हब बनाना। ठीक सुन रहे हैं आप, इसके लिए करीब 25,000 करोड़ रुपए के निवेश आकर्षित करने की योजना पर काम चल रहा है।
ताकि नई डेयरी यूनिट्स बनाई जाएं, प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाई जाएं, प्रोसेसिंग प्लांट्स बनाए जाएं, कोल्ड चेन बनाई जाए और एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर तरीके से विकसित किया जा सके, एक एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो सके। लेकिन इस पूरी कहानी के असली हीरो की बात करी जाए तो वो कोई उद्योगपति नहीं है या कोई बड़ी कंपनीज नहीं है, बल्कि गांव की महिलाएं हैं, गांव के वो लोग हैं। आज उत्तर प्रदेश की डेयरी क्रांति महिलाओं के कंधों पर खड़ी है, उनके कंधों पर सवार होकर चल रही है, दौड़ रही है। पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड तक महिला स्वयं सहायता समूह दूध संग्रह कर रहे हैं। रिकॉर्ड मोबाइल ऐप पर दर्ज हो रहा है, फैट टेस्टिंग मशीन से गुणवत्ता जांच की जा रही है और भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में जा रहा है डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू। यानी ना बिचौलिया है, ना देरी है, ना नुकसान है, सीधा पैसा उनके बैंक अकाउंट्स में है। ये है डिजिटल उत्तर प्रदेश। आज करीब 4 लाख महिला पशुपालक 5 बड़ी महिला डेयरी उत्पादक कंपनियों से जुड़ चुकी हैं। ये यूपी की आज की सच्चाई है। सिर्फ महिलाओं द्वारा संचालित डेयरी गतिविधियों का कारोबार करीब 5,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। ठीक सुन रहे हैं आप। और लगभग 10 लाख लीटर दूध हर दिन महिला समूहों के माध्यम से एकत्र किया जा रहा है। पूर्वांचल में लगभग 50,000 महिलाएं डिजिटल डेयरी प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हैं। मोबाइल ऐप पर दूध का रिकॉर्ड, डिजिटल भुगतान, ये सब आज डिजिटल हो रहा है। और पारदर्शी व्यवस्था, ट्रांसपेरेंट व्यवस्था, यही वजह है कि आज हजारों महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा रहा है और लखपति दीदी के रूप में नई पहचान उन महिलाओं को मिली है। ये केवल एक सरकारी शब्द नहीं है, बल्कि ये वो बदलाव है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं की बदलती आर्थिक स्थिति की ये कहानी है। लखपति दीदी सिर्फ एक योजना नहीं है, ये वही बदलाव है। बुंदेलखंड, जिसे कभी सूखा और पलायन के लिए जाना जाता था, आज वहीं से ये आंकड़े आ रहे हैं। वहीं आज महिला डेयरी वैल्यू चेन बन रही है, नई उम्मीद बन रही है। महिलाएं दूध संग्रह कर रही हैं, डेयरी यूनिट संभाल रही हैं, छोटे छोटे डेयरी उद्यम चला रही हैं, परिवार की आय बढ़ा रही हैं और गांव की अर्थव्यवस्था बदल रही हैं। ये है आज का बदलता हुआ उत्तर प्रदेश। गोरखपुर में नंदिनी कृषक डेयरी मॉडल ने किसानों को संगठित डेयरी से जोड़ने का एक काम किया है। अलीगढ़ की बात की जाए तो अलीगढ़ की पूजा चौधरी ने डेयरी व्यवसाय के जरिए सालाना 80 लाख रुपए से अधिक का कारोबार खड़ा कर दिया है। ये सिर्फ प्रेरणादायक कहानियां नहीं हैं, ये बताती हैं कि कैसे जमीनी स्तर पर आज उत्तर प्रदेश में बदलाव हो रहा है, कि उत्तर प्रदेश का युवा अब खेती छोड़ नहीं रहा है, बल्कि उससे एक उद्योग बना रहा है, खेती को बिजनेस बना रहा है, एक वैल्यू चेन में डेवलप कर रहा है। सरकार की नंदिनी कृषक समृद्धि योजना का उद्देश्य ये भी है कि बेहतर नस्ल के पशु आएं, वैज्ञानिक पशुपालन हो, आधुनिक डेयरी बने और किसानों को व्यावसायिक मॉडल से जोड़ा जाए। इसके अलावा स्वदेशी गाय पालन को बढ़ावा देने के लिए 50% तक की सब्सिडी वाले डेयरी मास्टर प्लान पर भी काम किया जा रहा है। लेकिन कृषि केवल डेयरी नहीं है, आज का कृषि एग्री टेक है। एग्री टेक भी तेजी से बदल रहा है। ड्रोन से फसल का छिड़काव हो रहा है, सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं, बेहतर बीज उन्हें दिया जा रहा है, माइक्रो इरिगेशन हो रहा है, फूड प्रोसेसिंग पार्क्स बनाए जा रहे हैं और कोल्ड स्टोरेज भी अब बेहतर हो रहे हैं, वेयर हाउसेस बदल रहे हैं, डिजिटल मार्केट प्लेस बन रहा है। यानी कि किसान केवल उत्पादन नहीं करेगा, बल्कि किसान अब उद्योग खड़ा करेगा। पूरी सप्लाई चेन का हिस्सा अब आज का उत्तर प्रदेश का किसान बनेगा। असल में अगर किसान केवल गेहूं बेचता है तो कमाई सीमित रहती है, लेकिन अगर वही किसान आटा बेचता है या पैक्ड फूड बेचता है तो उसकी कमाई कई गुना बढ़ जाती है। और इसी को कहते हैं वैल्यू एडिशन। और यही उत्तर प्रदेश की नई कृषि रणनीति है, जो आज की नीति है, जो बदलते यूपी की नीति है। अब जरा सोचिए, अगर दूध हर दिन बिके और महिलाओं की आय बढ़े, फूड प्रोसेसिंग गांव तक पहुंचे, कोल्ड चेन मजबूत हो और साथ में किसान एक्सपोर्ट से जुड़े, तो क्या बदलाव नहीं होगा? यही कारण है कि आज
उत्तर प्रदेश कृषि और पशुपालन को रोजगार बना रहा है, महिला सशक्तिकरण दे रहा है, ग्रामीण उद्योग विकसित कर रहा है, फूड प्रोसेसिंग कर रहा है और एक्सपोर्ट से जुड़ रहा है। इन सभी से जोड़कर अब यूपी अपने आप को आगे ला रहा है। एक समय था जब गांव से शहर की ओर पलायन था, मजबूरियां थी, सीमित कमाई थी। लेकिन अगर गांव में ही डेयरी प्लांट हो तो वो हजारों लोगों को रोजगार देता है। फूड प्रोसेसिंग हो, कोल्ड स्टोरेजेस हो, डिजिटल भुगतान हो। डिजिटल इंडिया के विजन से जब यूपी के ग्रामीण इलाकों से लोग जुड़े और रोजगार हो तो वहीं बदलाव है, वहीं रोजगार है, वहीं युवा अपने गांव में रहकर भी उद्यमी बन सकता है, एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। उत्तर प्रदेश आज केवल अधिक उत्पादन करने वाला राज्य नहीं बनना चाहता, आज यूपी अधिक मूल्य बनाने वाला राज्य बनना चाहता है। वो सिर्फ उत्पादन नहीं बढ़ाएगा, वो अपने आप को एक आर्थिक इंजन की तरह रखेगा। किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं होगा बल्कि एग्री उद्यमी होगा। सोचकर देखिए, जहां महिलाएं सिर्फ पशुपालक नहीं होंगी, सिर्फ छोटे छोटे घरों में पशुपालन नहीं करेंगी बल्कि डेयरी कंपनी चलाने वाली उद्यमी बन जाएंगी। ये नया यूपी है जहां गांव सिर्फ खेती नहीं करेगा बल्कि भारत की नई अर्थव्यवस्था की नींव रखेगा। और यही बदलाव अगर इसी गति से आगे बढ़ता रहा तो उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की सबसे मजबूत कहानी शायद किसी एक्सप्रेस वे पर नहीं बल्कि एक गांव में होगी, एक किसान के खेत से होगी, एक किसान की जिंदगी से होगी और उसके आंगन में बंधी गाय से शुरू होगी। क्योंकि ये एक पूरी इंडस्ट्री बनने जा रही है, क्योंकि जब किसान समृद्ध होता है तभी गांव समृद्ध होता है, और जब एक गांव समृद्ध होता है तभी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता है, और जब उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता है तो भारत दौड़ता है और विकसित भारत का सपना हकीकत बनता है। आप देख रहे थे दैनिक जागरण, मैं हूं आपके साथ में सुरभि लवानिया।